पूजा समाप्त होने के बाद माता रानी के ऊपर से चुन्नी उड़ के अदित के पास आती है, लेकिन अदित अपना हाथ झटक देता है जिससे कि वह चुन्नी मंगल के सर पे आ जाती है। यानी मंगल को माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है नई शुरुआत करने के लिए। जब अदित माता रानी के दर्शन करता है तो उसी वक्त उसके हाथ से सिंदूर गिर जाता है, और जब मंगल दर्शन करने आती है और जब अपना माथा टेकती है तो उसके सर में सिंदूर भी लग जाता है। और मंगल को सिंदूर में देखकर कपिल और प्रतिमा शॉक हो जाती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मंगल उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। और फिर मंगल अपने 17 साल के शादी के रिश्ते के बारे में कपिल और प्रतिमा को बताती है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। मंगल लक्ष्मी शो के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जो कि हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग मंगल की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि प्रतिमा भी मंगल के पास आती है और कहती है कि मंगल तुमने कितना अच्छा घूमर डांस किया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम डांस भी कर सकती हो। इस और अदित भी कपिल भटनागर को देख लेता है। वह सोचता है कि यह सबसे सही मौका है, मैं कपिल भटनागर के पास जाके अपने बिजनेस की बात कर लेता हूँ। लेकिन उसी वक्त प्रतिमा सभी लोगों को कहती है कि पंडित जी आ गए हैं, इसलिए सभी लोग आरती के लिए आ जाओ। अदित मनी मन में कहता है कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कपिल सर से बात करके ही रहूंगा। अदित पूजा के वक्त कपिल के पास में जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी हालत में कपिल को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता है, नहीं तो वापस से उसके हाथ में से वह गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। पंडित जी पूजा खत्म करते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि अब आप लोग माता रानी को चुन्नी चढ़ाएं। मंगल चुन्नड़ को देखती है और कहती है कि मैम आपके पास ये चुन्नी कहाँ से आई? ये चुन्नी तो सुबह मैंने एक औरत को दी थी। प्रतिमा कहती है अच्छा वो तुम थी जिसने मेरी सहेली को ये चुन्नी दी थी, उसने मुझे पूरी चीज बताई है। वो तो तुम्हें धन्यवाद भी करने आने वाली थी लेकिन तुम वहाँ से चली गई। मंगल कहती है कि वो है का मैम आपकी दोस्त, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। प्रतिमा कहती है कि उनको जल्दी हो रही थी, उनको दिल्ली के लिए निकलना था, इसलिए वह वापस दिल्ली जा चुकी है। प्रतिमा कहती है कि यह चुन्नी तुम्हारी तरफ से आई है, इसलिए माता रानी को यह चुन्नी तुम चढ़ाओगी। मंगल कहती है कि मैं कैसे चढ़ा सकती हूँ? फिर प्रतिमा कहती है काम करते सभी लोग इस पे हाथ लगाओ, हम सभी मिलके चुन्नी चढ़ा देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि पूजा तो समाप्त हो गई है, अब आप सभी लोग हाथ जोड़ के माता रानी के सामने अपनी मनोकामनाएं रखें, वो भी सच्चे दिल से। माता रानी ने चाहा तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सभी लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं माता रानी को सुना रहे होते हैं। इसी दौरान जो प्रथा चली हुई आ रही थी उसे पूरा किया जाता है, यानी माता रानी के ऊपर जो चुन्नी चढ़ाई जाती है वहाँ पर एक पंखा रख दिया जाता है जिससे कि वह चुन्नी उड़ जाए और किसी ऐसे इंसान के ऊपर गिरे जो कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। और जैसे ही पंखा चालू होता है वो चुन्नी उड़ के सीधे अदित के पास आ रही होती है, लेकिन अदित को तो इस प्रथा के बारे में पता ही नहीं होता है, इसलिए वो हाथ से चुन्नी को झटक देता है, जिसके चलते वह चुन्नी सीधे मंगल के सर पे गिरती है। यह देख के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, खासकर प्रतिमा। प्रतिमा कहती है कि मंगल देखो माता रानी की तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है, लगता है कि तुम तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली हो, और माता रानी ने उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद भी दे दिया है। भव्य मंगल के पास आती है और कहती है कि लगता है माता रानी ने आपको आशीर्वाद दे ही दिया है, अब आपकी आगे की जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम हो गया, इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ। मंगल और भाविया एक दूसरे से गले मिलते हैं, उसके बाद भाविया वहाँ से निकल जाती है। अदित कहता है कि अब सब कुछ हो गया है, गौरी माँ को चुन्नी भी उड़ा दी, अब सिर्फ एक ही काम बचा है जो कि कपिल भटनागर से बात करना। इसीलिए जो अदित है वो कपिल के पास जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त कपिल को एक कॉल आ जाता है जिसके चलते कपिल कहीं और ही निकल जाता है। अदित को समझ में आ जाता है कि अब वो कपिल से नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो माता रानी के दरबार में आखिरी बार सर टेकता है और उसके हाथ से गलती से जो सिंदूर है वो गिर जाता है। उसके बाद अदित वहाँ से चला जाता है। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि माता रानी के दरबार में मंगल आती है, जो कि माता रानी के दरबार में सर को टेकती है, और जैसे ही वो सर को टेकती है तो जो सिंदूर बिखरा हुआ था वह सिंदूर उसकी मांग में लग जाए। यानी अभी भी मेकर्स हमें यह बात की हिंट दे रहे हैं कि अदित और मंगल का जो रिश्ता है वो अभी भी नहीं टूटने वाला है, कि आगे जाके रिश्ता और ज्यादा मजबूत होने की कगार पे आ जाएगा। फिर कपिल और मंगल के रिश्ते का क्या होगा, खैर ये तो हमें एपिसोड में आगे ही पता चलेगा। मंगल माता रानी से कहती है कि उसे जल्द से जल्द अक्षत और ईशाना की कस्टडी मिल जाए, जिससे कि इनका परिवार वापस से पूरा हो जाए। वह दिल्ली में जाके एक नए घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। जस्ट अगले ही पल हम देखते हैं कि कपिल मंगल को कॉल करता है और कहता है कि मंगल जी जल्द से जल्द इस पांडाल के पीछे आइए, मुझे आपसे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, साथ ही माँ को भी ले आना। मंगल यहाँ पे शॉक हो जाती है कि आखिर कपिल जी को ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि वो इस वक्त फोन करके मुझे और मैम को वहाँ पर बुला रहे हैं। प्रतिमा कहती है कि कपिल ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि तूने हम दोनों को अर्जेंटली यहाँ पर बुलाया है। कपिल कहता है जरूरी है तभी मैंने आप सभी को यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला कुछ यूं है कि मंगल जी यहाँ पर बड़े स्वाद में काम नहीं करेंगी। यह बात सुन के प्रतिमा के पांव तले जमीन खिसक जाती है और मंगल भी शॉक हो जाती है। प्रतिमा कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या कपिल, तुम ये क्या कह रहे हो? कपिल कहता है कि माँ ऐसा मंगल जी ही चाहती थी। क्यों मंगल जी, आप यहाँ से काम छोड़ के दिल्ली जाना चाहती थी ना, तो लीजिए मैंने आपको काम से निकाल दिया है। मंगल कहती है कि कपिल जी आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं काम छोड़ना चाहती हूँ, मैंने सिर्फ आपको यह कहा था कि मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ।
मैं तो ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती, क्योंकि पहला स्वाद तो मेरा सपना है। मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मैंने अपना सब कुछ पहला स्वाद को दे दिया, तो भला मैं वो क्यों छोड़ना चाहूंगी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मंगल हाथ जोड़ के कपिल से कहती है कि पहला स्वाद मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी को मुझसे मत छीनिए। प्रतिमा कहती है कि मंगल तुम टेंशन मत लो, और कपिल तुम इतना ज्यादती कैसे कर सकते हो मंगल के साथ। पहला स्वाद मंगल का ही प्लान था। उसने इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत करी, और आखिर में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कपिल कहता है कि माँ मैंने डिसीजन बना लिया है एंड दिस इज फाइनल। मंगल जी आप अपना सामान पैक कीजिए और घर और फैक्ट्री दोनों ही छोड़ दीजिए, ताकि हम लोग दिल्ली जाकर पहले स्वाद की ब्रांच को सेटअप कर सके। यह बात सुन के मंगल को बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसी वक्त कपिल बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। मंगल जी आप दिल्ली जाना चाहती थी ना, वो लगता है माता रानी ने आपकी पुकार सुन ली, क्योंकि हमें दिल्ली का लाइसेंस जो कि 6 महीने बाद मिलने वाला था वो अभी ही मिल गया है, इसीलिए हम अभी दिल्ली जा सकते हैं। मंगल कहती है इतना जल्दी, धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद कपिल जी। कपिल मंगल को ऑफर करता है कि वह उसके साथ ही फार्म हाउस में रहे जब तक मंगल के पास कोई रहने का ठिकाना ना हो। मंगल कहती है कि अगर हम सभी लोग दिल्ली चले जाएंगे तो यहाँ का पहला स्वाद कौन संभालेगा। कपिल कहता है कि मैंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, मैंने यहाँ पे टॉप मैनेजर्स को बिठा रखा है जो कि आराम से अपना स्वाद की ये वाली ब्रांच को संभाल लेंगे। हमें बस दिल्ली में जाना है और दिल्ली के मार्केट को हिला देना है। आखिर भारत की राजधानी के लोगों को भी तो पता चले कि अपना स्वाद क्या चीज है। इसीलिए मैं, माँ और आप, हम तीनों ही कल के दिन निकल रहे हैं दिल्ली की ओर, जहाँ पर हम हमारे फार्म हाउस में रुकेंगे और वहीं से ही हमारे बिजनेस की आगे की नींव शुरू होगी। मंगल यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करती है कपिल का और कहती है कि कपिल जी आपने मुझ पे उपकार किया है। उसी वक्त कपिल कहता है कि आप इतनी मेहनती है कि आप जहाँ पर भी जाएंगी ना वहाँ की ब्रांच वैसे ही तरक्की करने वाली है, तो मैंने आप पे कोई उपकार नहीं किया है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैंने यहाँ पर भी अपना फायदा देखा है। प्रतिमा मनी मन में सोच रही होती है कि शायद यहीं से ही इन दोनों के नए सफर की शुरुआत होगी, और वैसे भी माता रानी ने मंगल को आशीर्वाद तो दे ही दिया है। लगता है इन दोनों की ही जिंदगी दिल्ली में बदलने वाली है। अब हमें अगले सीन में बताया जाता है कि मंगल केक लेकर सीधे जाती है अपने घर पे, क्योंकि आज ही के दिन अक्षत का बर्थडे है। और जैसे ही अक्षत गेट खोलता है वो मंगल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो मंगल को माफ भी कर देता है कि मंगल उसे इतने समय तक छोड़ के गई थी। यह दोनों ही एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसी वक्त मंगल का जो सपना है वह टूट जाता है। हालांकि मंगल कपिल और प्रतिमा के साथ दिल्ली तो आ गई है। आज अक्षत का बर्थडे और मंगल सोच रही है कि वह कैसे ना कैसे करके अक्षत से मिल ले, लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे पाएगा, क्योंकि मंगल अपने घर तो जा नहीं सकती और उसे तो यह भी नहीं पता है कि अक्षत आखिर कौन से स्कूल में, क्योंकि उसने इतने समय में लगभग दिल्ली के सारे स्कूलों में फोन करके पूछ लिया, लेकिन किसी भी स्कूल में उसको अक्षत का पता नहीं मिला। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। क्या दिल्ली में मंगल की मुलाकात फिर से अक्षत, ईशाना, कुसुम और अदित से होने वाली है, या फिर इस बार मंगल की पहली मुलाकात सौम्या से होगी, या फिर अपनी बहन लक्ष्मी से। यह तो खैर हमें मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगने वाला है। बाकी आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज का रिकैप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।